ride in an all black truck. Get rolled up in a map. Say they all wanna live, but I just wanna die. सो हाय फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं अपने ट्रक में और अब हम जा रहे हैं क्राइस्टचर्च। तो अभी हम ऑकलैंड में हैं और ट्रक मैंने चेक करा था क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग का काम हमारा नहीं है, हमारा बस ट्रक को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाने का काम है। तो मैंने आके लोड को चेक करा पहले, फिर उसके बाद लोड सिक्योरिटी हमें चेक करनी पड़ती है क्योंकि लोड सिक्योरिटी अगर हमने नहीं करी, अगर कॉप ने हमें रोका रास्ते में तो कोर्ट केस हो सकता है हमारे ऊपर और हैवी चार्जेस लगेंगे, लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है हमारा। ठीक है, तो इसलिए ये सब हमें चेक करना ज़रूरी है। 2 घंटे लगे मुझे चेक करने में, थोड़ा देर हो गई, बट अब हम निकलेंगे क्राइस्टचर्च के लिए। ठीक है, तो लेट्स गो। अभी हम वैसे यार्ड में हैं। मैंने ट्रक को थोड़ा क्लीन भी करा था, ये थोड़ा सा वेस्ट है, वो सारा चेन्स वगैरह हैं, वो पिलो है, पीछे बेड है अपना। ठीक है, ये फ्रिज है अपना। तो हम जा रहे हैं तो फ्रिज में मैंने सारा सामान अपना रख लिया है। रेड बुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं, ये अपना ट्रक है, लेट्स गो। And the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pum pum pum. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to until you can turn back. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide. You decide. Would you love me up my words till the coffin's in the dirt? Try to break me like a curse. You know that will never work. I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're just check it out. A haunted, haunted. I'm a haunted house. Broken windows and a warning scribbled on my wall saying that you better turn. सो गाइस, अभी हम पहुँचे हैं 100 किलोमीटर और अभी हमें डीजल डलवाना है क्योंकि आगे डीजल हमें नहीं मिलेगा। सीधा में अब डीजल जो मिलेगा वो है वेलिंगटन में, तो इस करके हमें डीजल अभी यहीं से डलवाना होगा। तो यहाँ पे फ्यूल ऐसे डलवाया जाता है जैसे आप नॉर्मल डलवाते हैं। यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं होता, देखो कोई भी खड़ा नहीं होगा आपके लिए फ्यूल डलवाने के लिए। ठीक है, तो आपको खुद ही करना है। कार्ड लगाया, फ्यूल, पेट्रोल पंप नंबर मेरा है पंप नंबर 3। उसके बाद पूछेगा क्या डलवाना है, एड ब्लू या फिर डीजल। मैंने डीजल डलवाना है। ऑडोमीटर नहीं डालना है, पिन डाल दो। अब वो कहता है कि नोजल ऊपर करो और डीजल डाल लो। तो जब तक डीजल डल रहा है, अब एक बार हम ट्रक को चेक कर लेते हैं। ऐसे बकल्स ही ओपन हो जाते हैं कई बार।
ये देखो बकस ओपन है। तो $200 करीब का डीजल डल चुका है। डीजल हमारा डल चुका है, तो अब निकलते हैं सीधा वेलिंगटन, क्योंकि वेलिंगटन से हमारी है फेरी। Could you love her? A haunted, haunted house. Oh, could you love me now? A haunted, haunted house. I'm a haunted house. Oh, haunted, haunted house. You're just like inside. A haunted, haunted house. I'm a haunted house. My words till the coffins in the third. Anyone can love a pretty little mansion. तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं साउथ आइलैंड, और साउथ आइलैंड से अब हम जा रहे हैं अपनी पहली डिलीवरी के लिए। तो हमें साउथ आइलैंड से हम शिप से बाहर निकल रहे हैं अभी। ये जो जगह है इसका नाम है पिक्टन। पिक्टन एक जगह है और यहाँ पे इनका पोर्ट भी है, तो वहाँ पे फेरी आती है, या कह लो क्रूज़ शिप, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ होती है, तो वो एक टाइप की क्रूज़ शिप ही है वो। तो ये जो ट्रक्स खड़े हैं सारे, ये उस फेरी में जाने के लिए खड़े हैं या उस क्रूज़ शिप में जाने के लिए खड़े हैं, ठीक है। तो जो भी जिनको भी जाना होता है वो ट्रक इस साइड में पार्क करके लगाते हैं, और जिनको जाना होता है वो इस साइड में पार्क करके लगाते हैं। अगर जिनकी ब्रेक कंप्लीट हो गई है वो इस साइड पर रखेंगे, और जिनकी ब्रेक कंप्लीट मतलब जिनको जाना है ऑकलैंड, वो इस साइड में रखेंगे। और ये पार्क है यहाँ पे इनका। अब यहाँ पे छोटे छोटे गांव आएंगे अब सारे, कोई बड़ा शहर नहीं है। सीधा बड़ा शहर जो आएगा वो है क्राइस्टचर्च। बट हमारा, एक मिनट ज़रा रोड क्रॉस कर लिया जाए।
ये थोड़ा सा चेंज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। तो मैं कह रहा था कि बट हमारा जो लॉक टाइम होता है, लॉक टाइम एक एक्चुअली न्यूजीलैंड में होता है जिसके थ्रू आप ट्रक चलाते हैं, और लॉक टाइम के अकॉर्डिंग आप 14 आवर्स से ज़्यादा इंक्लूडिंग ब्रेक ऑफ 1 आवर आप नहीं चला सकते हैं ट्रक। तो मेरे 14 आवर्स अभी कंप्लीट हो गए हैं ऑलरेडी, मगर फेरी से जब कोई बाहर निकलता है ट्रक तो उसके पास आधे घंटे का टाइम होता है कि वो अपना रोकने का स्पॉट देख ले, ठीक है, ब्रेक लेने का स्पॉट देख ले जहाँ पे उसको ट्रक लगा के अपनी ब्रेक लेनी है। 10 घंटे की ब्रेक ज़रूरी है लेनी। अगर आपने 10 घंटे की ब्रेक नहीं ली और आप पकड़े गए तो चार्जेस बहुत सीरियस हैं। ये यहाँ पे कंसिडर करते हैं इस चीज़ को एज अ मर्डर, कि आपने किसी का मर्डर कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक इतनी हैवी व्हीकल बड़ा हैवी व्हीकल आप लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई, आपको नींद आई और आप दूसरे के ऊपर चढ़ गए किसी गाड़ी के ऊपर, ठीक है, तो आपकी मिस्टेक ही है, आपने मर्डर करा है, ठीक है। तो बहुत हैवी चार्जेस लगते हैं, बहुत हैवी पेनल्टीज लगती हैं, कोर्ट केसेस होते हैं। तो इसलिए मेरे को अभी आधे घंटे का टाइम है मेरे पास। मेरे को अभी 26 किलोमीटर जाना है जहाँ पे पहली डिलीवरी है मेरी। तो आधे घंटे में मेरी पहली डिलीवरी आई गेस हो ही जाएगी, और वहाँ पे जाके मैं अपनी 10 आवर्स की ब्रेक में ले लूँगा। तो ब्रेक में मैंने एक्चुअली क्रूज़ में हमारा खाना फ्री होता है, हमारा बेड वगैरह सब फ्री होता है। मैं सॉरी आपको दिखाना भूल गया इस बार, बट नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा, क्योंकि मैं पहला व्लॉग बना रहा हूँ, ये पहली सीरीज़ का पहला व्लॉग है ये। तो मुझे ऐड करनी पड़ेंगी चीज़ें कि क्या क्या मेरे को दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। तो ओके, तो ऐसी ही बातें हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इनके खाने में बेकन, बीन्स, सॉसेजेस, ऑमलेट और हैश ब्राउन थे। तो मैंने इनको बस बोला था कि मेरे को हैश ब्राउन दे दो आप, तो उन्होंने मेरे को हैश ब्राउन दे दिए थे। तो उससे 4 हैश ब्राउन थे, कुछ पेट भरा सा नहीं। तो वैसे मांग सकते हैं और, बट मेरे को मांगने की आदत नहीं है। कॉफ़ी मैंने ले ली थी, हॉट चॉकलेट भी मैंने बाद में ले ली थी एक। सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम। सॉरी मैं इस बार नहीं दिखा पाया। तो यस, मैं जहाँ पे मैं रुकूंगा वहाँ पे बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, एक्चुअली सिटी में ही है वो एकदम। तो बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स साथ में ही है, तो मैं वहाँ से मैं ले लूँगा। और मुझे 10 आवर्स की ब्रेक वहाँ पे लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें जाना है क्राइस्टचर्च, और क्राइस्टचर्च में हमारी सेकंड डिलीवरी है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो डिलीवरी हो जाएगी तो वहाँ से अपना बैकलोड हमें पता चलेगा कि हमारा बैकलोड कहाँ से है। यूजुअली देखा जाए तो मुझे ये एरिया मुझे बहुत पसंद है साउथ आइलैंड के, क्योंकि पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक घर आपको ये दिख गया है, एक घर आपको ये दिख गया है, बस फिर उसके बाद है ही नहीं घर आगे। इतने डिस्टेंस पे घर है, उसके बाद देखो वो दूसरा घर वो है और तीसरा घर ये है, इतने डिस्टेंस पे घर है, चौथा घर वो है, 5वां ये रहा। मतलब हमारे यहाँ तो देखा ना कि साथ में लगा देते हैं घर, छज्जे का प्यार। ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा इनका देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हर शहर में, हर छोटे से छोटे शहर में भी यहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट ज़रूर होगा, और यहाँ पे भी इनका एयरपोर्ट है। मुझे देखना इधर यहीं के राइट साइड पे आता है, तो चेक यहाँ शायद आएगा अभी, या हम क्रॉस कर गए हैं प्रॉब्ली, तो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। राइट साइड पे इनका छोटा सा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। कोई फ़्लाइट्स आती भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, कभी मतलब वीक में 1 या 2 बार कोई फ़्लाइट आती होगी आई गेस। फिंगर क्रॉस अगर कोई पुलिस वाला ना पकड़े हमें इस टाइम पे।
मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ट्रकिंग लाइन में, तो अभी वो मुझे क्रूज़ में मिले थे, वो देख रहे थे मैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप और मेरे पास GoPro था, तो कह रहे तू वीडियोज़ भी बनाता है। तो मैंने बोला कि जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आती हैं बहुत सारी, देखना चाहते हैं न्यूजीलैंड ट्रकिंग इंडस्ट्री, देखना चाहते हैं न्यूजीलैंड की, तो इस करके फिर मैंने स्टार्ट करा है। तो कहते हैं अच्छा, कहता कि करो, मेरे को भी देखनी है, कहता मैं देखना चाहता हूँ। तो आई गेस ये है इनका एयरपोर्ट, ये इनका रनवे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये क्रॉस हो रहा है, ये इनका रनवे, देखो अंदर प्लेन्स भी खड़े होंगे, आपको दिख रहा होगा, ये इनका रनवे है। ये आधा घंटे बहुत क्रिटिकल है मेरे लिए एक्चुअली। अभी 18 मिनट दिखा रहा है मेरे को, 18 मिनट में मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि आधा घंटे से कम टाइम रहेगा फिर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि आपको हर रेड लाइट पे 500 रुपये देने पड़ते हैं। और हाँ, जब कोई भी ट्रक अगर आता है सामने से, तो आपको ऐसे हेलो करके जाएगा, या ऐसे हेलो करके जाएगा, तो आप कर सकते हैं हेलो उनको, बट ज़रूरी नहीं है, आप ड्राइविंग पे फोकस रखिए। हाँ, अगर आपको हेलो करना है उनको, आप कर दीजिए, इट्स अ गुड गेस्चर। मैं यूजुअली कर देता हूँ, मैं ऐसे एक्चुअली जब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लोकेशंस होती हैं, जैसे हिली एरियाज़ होते हैं, टाइट कट्स होते हैं, तो उस टाइम पे मेरे से रह जाता है, मैं नहीं कर पाता। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई कर रहा है तो मैं बिल्कुल मैं रिस्पॉन्स करता हूँ उसको। अभी हम चल रहे हैं 100 पे, देख सकते हैं आप 100 पे हम। कभी कभार हम 120, 140 तक भी पहुँच जाते हैं। बट आपको लोड का अपना ध्यान रखना पड़ता है। आज हमारे पास डेंजरस गुड्स हैं, तो वो थोड़े से ख़तरनाक चीज़ होती है। अगर डेंजरस गुड्स के साथ और ओवर टाइम ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए तो भाई आपकी लंका लग जाएगी। रात में मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि रात में सब अंधेरा था, तो इस करके आपको कुछ दिखा नहीं पाया, क्योंकि हम रात में चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर जो भी लंबे टूर के ट्रक निकलते हैं वो रात में ही निकलते हैं न्यूजीलैंड में, ठीक है। और सबसे लंबे ट्रिप्स मतलब मेरे जैसे लोग ही करते हैं, ठीक है, तो जो इन रूटों में चलते हैं। जैसे मेरा रूट ऑकलैंड क्राइस्टचर्च, ऑकलैंड क्वींसटाउन, ऑकलैंड ब्लफ, तो ऐसे रूट सबसे लंबे रूट होते हैं ये, और ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं, बट मैं करता हूँ क्योंकि मुझे घूमना पसंद है। मोस्ट ऑफ द जगह अनटच है। अभी देखो ये यहाँ पे ना पेड़ काटे हुए हैं इन्होंने, ये दिख रहे हैं आपको पेड़, ये कटे हुए हैं पेड़, और शायद इधर भी होंगे, दिखाना भूल गया मैं आपको। उधर भी कटे हुए हैं पेड़ उस पहाड़ पे। तो ये करते क्या, यहाँ पे पेड़ों का सीन बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा भी है। ये पेड़ काटते तो साथ के साथ नए लगा देते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी थोड़े से ग्रो हो चुके होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो उनको उधर लगा देते हैं। और पता नहीं क्या ये वाली स्कीम इनकी है कि एक के जगह 10 लगाने, जैसे इंडिया में होता है, तो वो मुझे पता नहीं। बट हाँ, मैंने ये चीज़ देखी है कि जो काट देते हैं पेड़, उनकी जगह नए पेड़ ज़रूर लगा देते हैं साथ के साथ ही, क्योंकि यहाँ की लकड़ियाँ बहुत फेमस हैं और बहुत वैल्यूबल हैं, क्योंकि बहुत मतलब ओल्ड पेड़ हैं यहाँ पे, और नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे पेड़ हैं इनके, तो उनकी वुड और ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ का टिम्बर बहुत मशहूर है वैसे, सीरियसली। आज हमारे पास है ट्रक में डेंजरस गुड्स तो हैं ही हमारे पास, और साथ में ट्रक में आई गेस हमारे पास है कॉफ़ी, चॉकलेट्स और
और क्या था शायद, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, हाँ टिश्यू पेपर्स थे, ये सब चीज़ें आज। और ये यार्ड टू यार्ड डिलीवरी है सीधा, मतलब एक यार्ड से हम दूसरे यार्ड में लेके जा रहे हैं। हमें डायरेक्ट डिलीवरी नहीं करनी है किसी कस्टमर को। जब होगी तो वो डिफरेंट लोड होते हैं, बट अभी ये डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट डिलीवरी मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि मतलब बहुत टाइट कट्स होते हैं उनमें, कई बार कोई मदद करने वाला भी नहीं होता है। एक बार मेरा ट्रक फंसा था बहुत बुरी तरीके से, एक नेल्सन जगह यहाँ पे पड़ती है, तो जब फंसा था उसमें तो भाई 6.5 घंटे लगे थे उसको रिवर्स करने में। Lights they flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back now. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide, you decide. Would you love me? बस पहुंच गए हैं प्लेनम। सामने जो बोर्ड लग रहा है ग्रीन कलर का, वो प्लेनम का है। यहाँ पे स्पीड लिमिट है 50, तो हमें एकदम 100 से 50 पे आना होगा। कैंपर वैन्स खड़ी हैं ये सारी। ये देखो कितनी ओल्ड कार है, लेफ्ट साइड ब्लू कलर में। यहाँ पे लोगों को विंटेज कार स्टॉक करने का शौक है, मेरे को भी है, मगर इतना नहीं। ये देखो एक कैंपर वैन खड़ी है। तो यहाँ से हमें थर्ड टर्न लेना है। 1 2 3 1 ये रहा, 2 वो रहा, ये बर्गर किंग है 2 पे, और 3 पे हमें मुड़ना है। तो हमारी वो सामने ब्लू कलर की जो बिल्डिंग है, वो यार्ड एक हमारी कंपनी का, तो वहाँ पे डिलीवरी है। अब देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जगह है या नहीं। लग तो रही है जगह। इतना सा बच के निकल रहा है, देख रहे हो, इतना काटने के बाद भी।
ये छोटा सा यार्ड है क्योंकि शहर भी छोटा सा है। तो मैं आपको मिलता हूँ डिलीवरी के बाद, ठीक है? तो बाकी की गपशप बाद में करते हैं। ओके। Want to enter, you can turn back. You